ओके, सो रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट हो गई है, चलो अब शुरू करते हैं। ठीक है यार, तो आज ना हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट सम मोर ऑपरेशंस ऑन सेट्स है आज का टॉपिक। मतलब हम लोगों ने अभी तक कुछ जो ऑपरेशन सीखे हैं ना, यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह वगैरह, इसमें हम थोड़े और ऑपरेशंस ऐड करने वाले हैं आज इस क्लास से। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें से दो तीन तो मैं तुम लोगों को समझा समय दिखा चुका हूँ, बट फिर भी सम मोर ऑपरेशंस ऑन सेट्स, these might be useful in some questions, these might not be some useful, क्योंकि इसीलिए इसको some more operations करके दिया है। बट यू शुड नो each of these operations। ठीक है, तो पहला एक्चुअली मैं तुम लोगों को समझा चुका हूँ, बट फिर भी लिख लो। a माइनस बी का हम लोगों ने फॉर्मूला क्या डिराइव किया था अभी अभी? सेट a माइनस a इंटरसेक्शन b। ठीक है, सेट a माइनस a इंटरसेक्शन b। b माइनस a का सिमिलरली क्या था? b माइनस a का था सेट b माइनस a इंटरसेक्शन b। आई होप ये समझ आ रहा है क्यों है ऐसा, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, हाँ। अगर मुझे a माइनस बी निकालना है, यानी कि ये पार्ट निकालना है, तो मैं पूरे सेट में से कौन सा पार्ट माइनस करूंगा? ये कॉमन वाला पार्ट माइनस करूंगा, ताकि मुझे बचा हुआ पार्ट मिल जाए। तो अगर मुझे a माइनस बी निकालना है, तो मैं पूरे के पूरे सेट में से ये कॉमन पार्ट विच इज a इंटरसेक्शन b, इसको माइनस करूंगा। ठीक है, सिमिलरली फॉर b माइनस a ऑल्सो। क्लियर है? नाउ थर्ड इज a माइनस b। हाँ। अच्छा, थर्ड इज if a माइनस बी इज इक्वल टू a। अगर a माइनस बी इक्वल टू a है, इसका मतलब क्या होगा? दिस इंप्लाइज दैट a इंटरसेक्शन b की वैल्यू क्या होगी, वो बताएगा? अगर मेरा a माइनस बी इक्वल टू a है, तो a इंटरसेक्शन b की वैल्यू क्या होगी? भैया ये होगी। ओ। क्या होगी? a हाँ। नहीं भैया बी होगी, बी होगी। b होगी। सर अब आप बताओ, आपको कुछ बताना है? ये होना चाहिए। ए होना चाहिए। ए और बी सेट क्यों होना चाहिए? मतलब आप कह रहे हो अगर मेरा फॉर्मूला है ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो आप कह रहे हो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ए या बी होनी चाहिए। इसका मतलब ए माइनस बी विल बी इक्वल टू ए माइनस ए अकॉर्डिंग टू शरव, एंड ए माइनस बी अकॉर्डिंग टू श्रेयांश। इसका क्या लॉजिक है भाई? ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, आप ये बोल रहे हो। मैं आपको ये तो बता ही नहीं रहा कि a माइनस बी या a माइनस ए, मैं बोल रहा हूँ कि a माइनस बी जो है ना, वो a के इक्वल है। ये है, दिस इज गिवन। सपोज ये गिवन इंफॉर्मेशन है कि a माइनस बी इज इक्वल टू a ओनली। आपको बताना है कि a इंटरसेक्शन b की वैल्यू क्या होगी। आप इधर से ही देख लो ना भाई, अगर a माइनस बी इज इक्वल टू a है, तो a इंटरसेक्शन b की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये पर्टिकुलर इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो जाए? जीरो। जीरो होनी चाहिए। जीरो। बट अगर मैं उसको सेट्स के टर्म में बोलूँ तो मैं क्या बोलता हूँ जीरो को? फाइव। बिल्कुल सर, आई कॉल इट एज 5, यानी कि नल सेट। तो इसका यही मतलब हुआ कि अगर मेरा a माइनस बी इज इक्वल टू a है, तो मेरा a इंटरसेक्शन b विल बी इक्वल टू 5, दैट इज नल सेट। अब ये कब होता है? जब मेरे सेट्स डिसजॉइंट होते हैं। अगर मेरा सेट डिसजॉइंट होगा, तो मेरे पास कोई भी ओवरलैपिंग एलिमेंट नहीं है। तो इन दिस केस माई a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5। क्लियर है?
ओके, नेक्स्ट इज ए माइनस बी यूनियन बी। तुम लोग खुद बताओ, तुम लोगों को अब लॉजिक समझ आ गया ना वेन डायग्राम से, तुम लोग खुद ट्राई करो इन सबको। ए माइनस बी यूनियन बी, अगर मैं ए माइनस बी यूनियन बी करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? ट्राई टू इमेजिन इट इन द वेन डायग्राम कि ए माइनस बी क्या था मेरा। अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ए माइनस बी इज नथिंग बट सेट बी माइनस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं यानी कि ये वाला पार्ट, और अगर मैं इसमें यूनियन कर दूं बी तो मुझे क्या मिलेगा? नहीं, ए माइनस बी है, सॉरी सॉरी सो सॉरी सो सॉरी सो सॉरी सो सॉरी, ये ए माइनस बी है, यानी कि ये वाला पार्ट। हाँ, अब ठीक, ए माइनस बी है, बी माइनस एक वजह से मैंने गलती से ए माइनस बी में अगर मैं यूनियन करता हूँ बी को तो मुझे क्या मिलेगा? भैया दोबारा से दोनों सेट्स उल्टा दोबारा से दोनों सेट्स, और दोनों सेट्स का कॉम्बिनेशन क्या होता है? ए यूनियन, यूनियन बी। ए यूनियन बी। करेक्ट। तो आप खुद ही देख लो, ए माइनस बी को मैंने वेन डायग्राम में दिखाया, यहाँ पे ए माइनस बी ये पार्ट है, और मैं यूनियन कर रहा हूँ बी को। बी मतलब मेरा ये पूरा का पूरा सेट। तो इफ आई कंबाइन बोथ ऑफ देम आई एम बेसिकली गेटिंग व्हाट? आई एम गेटिंग ए यूनियन बी। ओके, फिफ्थ। अच्छा, अब ये बताओ, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी से, इफ दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी क्या होगा? अगेन डायग्राम से करके दिखो, डायग्राम से करके सोचो। क्या हुआ? समझ नहीं आ रहा क्या किसी को? एक सेकेंड। हेलो, कहाँ है भाई? क्लास क्लास नहीं ज्वाइन किया? तो तू, तो जब तक तेरा कंफर्म नहीं होगा तो तू क्लास नहीं करेगा, फिर छूट जाएगा तो फिर उसके बाद जाके तेरे को कहीं पे कोचिंग नहीं मिला, फिर तू वापस आया कि भैया आपसे ही पढ़ना है, तो फिर रिकॉर्डेड लेक्चर कौन देखेगा? बैठ के देखेगा रिकॉर्डेड लेक्चर इतने सारे? अरे अभी क्लास चल रहा है, अभी मैं नहीं बात कर सकता, बाद में बात करता हूँ। हाँ, ठीक है। कर ले ज्वाइन भाई, मैं, मेरे को वो नहीं है, तुम लोग जल्दी कंफर्म करो। लेकिन ये क्या चल रहा है? तू क्या 2-3 महीने के अलग अलग क्लासेस एक्सपेरिमेंट करते रहे हो? अरे 11th में आ गए हो, कुछ तो ये रखो। चलो ठीक है, बाद में बात करते, तू ज्वाइन करना तो कर ले। क्या हुआ सौरभ, श्रेयांश? डायग्राम बना के ट्राई करो। सर सब ए होगा। ए कैसे होगा आप सोचो। ए माइनस बी कौन सा पार्ट है? आप डायग्राम साइड में ही है, ठीक है, आई हेल्प यू गाइस। तो लैपटॉप इतना लैग हो रहा है आज। हाँ,
ए माइनस बी इज दिस पार्ट। किसी को कोई डाउट इस चीज में कि ए माइनस बी ये है? नहीं। एनीवन हैविंग एनी डाउट कि ए नहीं भैया। माइनस बी ये क्यों है? ठीक है। अब बी मेरा क्या है? नहीं। बी मेरा कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट है। दिस इज माई सेट बी। करेक्ट। मतलब वाइट वाला पार्ट मेरा ए माइनस बी है और ग्रीन वाला पार्ट मेरा बी है। क्या इन दोनों के बीच में कोई भी ओवरलैपिंग है? तुमको कोई भी पार्ट ओवरलैपिंग वाला दिख रहा है इन दोनों में? ए इंटरसेक्शन भी है ना? तो वी विल सी नहीं। कि ओवरलैपिंग कौन सा पार्ट है। कोई पार्ट ओवरलैपिंग है? तो अगर कोई पार्ट ओवरलैपिंग नहीं है तो क्या होगा आंसर? वाई। फाइव। तो बस इतना ही करना था। इतना टाइम क्यों लग रहा था करने में ये चीज? ठीक है। 6, A is a subset of B, B dash subset of A, right? Not necessarily ये वाला A minus B यूनियन B minus A। ठीक है, ये वाला लिख लिया। ये अच्छा लॉ है, ये अच्छा ऑपरेशन है। A माइनस बी यूनियन B माइनस A, यानी कि किसको किसको मैंने यूनियन किया है? आई हैव आई हैव कंबाइंड I have combined A minus B and I have combined this part B minus A। ठीक है, ये दो पार्ट्स मैंने कंबाइन किए। तो इसको अगर मैं फॉर्मूला में लिखना चाहूंगा तो हाउ कैन आई राइट द फॉर्मूला? आई कैन राइट, देखो ये बेसिकली कौन सा पार्ट है? सारा कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट करेंगे उसमें से ये बीच वाला पार्ट, दैट इज इंटरसेक्शन। तो आई कैन राइट दिस फॉर्मूला एज A यूनियन B, यानी कि ऑल द एलिमेंट्स माइनस A इंटरसेक्शन B, द मिडिल पार्ट। अयान कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, मैं अभी ऑपरेशन ऑन सेट ही समझा रहा हूँ, तो ये लिखना चालू कर दो। ठीक है, ये 1 से लेकर 6 तक ही आज चालू हुआ है, तो फटाफट इसको लिख के खत्म कर। अंडरस्टूड ये वाला लो, 6 वाला। हम्म। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज नथिंग बट ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। भैया एक बार और समझा देंगे, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अरे ए माइनस बी वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट, लेफ्ट वाला पार्ट, दिस इज ए माइनस बी। बी माइनस ए वाला पार्ट कौन सा है? द राइट वाला पार्ट। करेक्ट, इसमें डाउट है कि नहीं? ठीक है ना? तो अगर मुझे इन दोनों का नहीं भैया। फॉर्मूला में बेस पे निकालना है कि भाई फॉर्मूला क्या बनाऊं मैं ताकि मुझे ये वाला पार्ट मिल जाए, तो आई कैन से कि इफ आई हैव ऑल द एलिमेंट्स, यानी कि इफ आई इंक्लूड दिस पार्ट आल्सो, आई विल गेट ए यूनियन बी। ठीक है, अगर मैं ये वाला पार्ट भी बीच में इंक्लूड कर दूं मुझे ए यूनियन बी मिल जाएगा। और ए यूनियन बी में से अगर मैं यही सेम ग्रीन वाला पार्ट हटा दूं, तो ये मैं अगर हटा दूं ए यूनियन बी में से, तो मुझे क्या मिल जाएगा? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस। तो A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B इज नथिंग बट A माइनस B यूनियन B माइनस। समझ आया सब लोगों को? शरभ, डिड यू अंडरस्टैंड? नहीं, शारव, यस। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ। हाँ। ओके, हाँ सर। चलो ठीक है। तो अगेन पूरा पूरा प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज लॉज लॉज, इस पे कोई सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस नहीं है, जस्ट हैज लॉज। प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस है। अगेन प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस मैं तुम लोगों को अभी नहीं करा रहा हूँ। प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस जब तुम्हारे एग्जाम आने वाले होंगे और तुम्हारे स्कूल में कराया होगा, तब मैं प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस कराऊंगा। बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, कि अगर तुम्हारे स्कूल में पढ़ाया नहीं जाएगा तो मैं अभी करवा के बहुत वक्त बर्बाद कर दूंगा तुम्हारा। तो आई डोंट वांट दैट, क्योंकि लास्ट ईयर यही हुआ था मेरे साथ। मैंने ऑलमोस्ट एक हफ्ता या 2 हफ्ता उसको लॉ मतलब पूरा प्रूव दैट वाला क्वेश्चन पढ़ाया, और उसके बाद स्कूल में वो चीज एग्जाम में उन्होंने दी ही नहीं। तो इट वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी। ठीक है, एंड फॉर दैट स्टूडेंट ऑल्सो। चलो आगे बढ़े। यहाँ तक लिख लिया सब लोगों ने?
यस भैया। नाउ ये जो मैं फॉर्मूलाज तुमको अब लिखवा रहा हूँ, ये तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आता है. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज. ठीक है. Some important results on, so you can just simply write formula for number of elements for number of elements in sets. ठीक है. तो पहला है, if you if you want to find the, अच्छा ये जो n है ना, n is nothing but the number of elements in A union B. n stands for number of elements in A union B. तो अगर मैं n of A union B बोलता हूँ, this means that particular n is denoting the number of elements. ठीक है. तो n of A union B अगर निकालना है, what is the formula? Number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B. क्लियर है? ये पहले लिख लो, फिर मैं तुम लोगों को ना इसका लॉजिक समझाऊंगा कि why is like this, ताकि ना आप लोगों को ये रटना नहीं पड़े, ये ऐसे मेमोराइज नहीं करना पड़े, ये लॉजिकली समझ आ जाएगा तो फिर तुम लोग इसको ऑटोमेटिकली खुद से लिख सकते हो. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी ओनली. यहाँ पे कंडीशन क्या है? व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स. डिसजॉइंट सेट्स में हम लोगों ने क्या कंडीशन पढ़ा है कि हमारा ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नल सेट होता है. ठीक है. इट्स अ नल सेट. दैट्स वाई वो यहाँ पे आएगा ही नहीं. थर्ड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए minus number of elements in A intersection B. Just like the formula that we have learned. बिल्कुल सेम वही. ठीक है. फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A सिमेट्रिक डिफरेंस B. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A सिमेट्रिक डिफरेंस B. सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? अगर शारा आपको पता नहीं है तो वो आप रिकॉर्डेड क्लास देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा. ठीक है सर. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A plus number of elements in B minus 2 times the number of elements in A intersection B. ठीक है. क्लियर है? Next is number of elements in A union B union C. ठीक है. दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो A यूनियन B यूनियन C, इसका मतलब 3 सेट आ गया, 3 सेट इन्वॉल्व है. तो 3 सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A करोगे प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B करोगे प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C करोगे. ठीक है. माइनस number of elements in A intersection B first, then you have to subtract number of elements in B intersection C, then you have to subtract number of elements in A intersection C या C intersection A. ठीक है. Then at last you have to add the number of elements in A intersection B intersection C. ध्यान रखना है जो दो दो के इंटरसेक्शन वाले कॉम्बिनेशन है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं,
और जो तीन का इंटरसेक्शन का कॉम्बिनेशन है उसको हम ऐड कर रहे हैं। वी आर सब्ट्रैक्टिंग ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन सी एंड वी आर एडिंग ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगेन इसका लॉजिक क्या है क्यों है मैं वो डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको ना डायग्रामेटिकली समझ आ जाए कि वाई दीज फॉर्मूलाज, रटना ना पड़े। बट पहले सारे फॉर्मूलाज कर लेते हैं, ठीक है। सिक्स फॉर्मूला इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट्स। This is not important. Number of elements in exactly one of the sets. Again, very not important. ये अच्छा है, ये important है. Number of elements in A complement union B complement. ठीक है. Number of elements in A complement union B complement. अब ये A complement union B complement देख के डिमॉर्गन्स लॉ का याद नहीं आ रहा, तो आई कैन राइट दिस एज ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। डिमॉर्गन्स लॉ के थ्रू क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। दिस इज डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है। अब अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है, हाउ कैन आई फाइंड दिस? फॉर्मूला सिंपल है, यूनिवर्सल सेट में से आप क्या माइनस कर दोगे, ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दोगे, क्योंकि हमें क्या पता है, ए इंटरसेक्शन बी या ए इंटरसेक्शन बी प्लस नहीं होता सेट्स में, यूनियन होता है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ये हम लोगों ने सीख लिया कि कोई सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट अगर मैं यूनियन करता हूं तो मुझे यूनिवर्सल सेट मिलता है, ठीक है। तो अगर मुझे इसका वैल्यू निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो आई कैन जस्ट सिंपली व्हाट आई कैन टेक दिस ऑन द राइट हैंड साइड, इसको मैं राइट हैंड साइड लेकर चला जाऊंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी। वही सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? बस लिखने पे फोकस मत करना यार, समझने में फोकस करना। योर पर्पस इज नॉट टू राइट ऑल द थिंग्स, योर पर्पस इज टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। अगर समझ लोगे तो खुद भी लिख लोगे, नहीं समझोगे तो फिर कितना भी लिख लो, क्वेश्चन करने में फिर दिक्कत ही होगा, ठीक है। Just a minute. ओके, अब नेक्स्ट वाला सेम ही है, बस यूनियन की जगह इंटरसेक्शन है, ठीक है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। By using De Morgan's formula, I will get number of elements in A union B complement, ठीक है, whole complement. So this will be equal to what? Number of elements in universal set minus the number of elements in A union B. अच्छा, अभी किसी को कोई भी डाउट यहाँ तक कि कैसे, क्यों, ये क्यों, कैसे, क्यों, कुछ भी डाउट, एनीवन? बोलो भाई, हाँ या ना। नहीं जी। सारा वो लिख के हो गया आपका? आप क्या लिख रहे हो इतना लंबा लंबा? भैया एक बार इसे प्रूफ कर सकते हैं? प्रूफ किसको प्रूफ करना है बताओ? भैया भैया एक्चुअली सबको ही। सबको प्रूफ नहीं करने वाला मैं, सबका लॉजिक जरूर समझा दूंगा, ठीक है। प्रूफ तुमको करना ठीक भी है नहीं है भैया। किसी का भी, ठीक है। तुमको सिर्फ लॉजिक समझना है, तुमको कोई फॉर्मूलाज का काम आने वाला है, प्रूफ का काम नहीं आने वाला, और प्रूफ है भी नहीं,
इन सब के प्रूफ्स जो है ना बुक में भी नहीं है, ना आर डी शर्मा में ना एनसीईआरटी में। ओके, आई एक्सप्लेन द लॉजिक, क्या लॉजिक है। तो मैं फर्स्ट फॉर्मूला से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, फर्स्ट फॉर्मूला इज ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अब तुम लोगों को कुछ लिखना नहीं है प्लीज, तो पेन वगैरह रख दो और स्क्रीन पे प्लीज अच्छे से ध्यान दो। पेन नोटबुक सब रख दो और स्क्रीन पे ध्यान दो। अब ध्यान से देखो यार, क्या फॉर्मूला है मेरा और क्या मैं डायग्राम बना रहा हूँ। दिस इज माई ए, दिस इज माई बी, ए एंड बी, एंड आई हैव टू फाइंड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मुझे पता है क्या होता है, इट इज द शेडेड रीजन ऑफ, इट इज द शेडेड पार्ट ऑफ, इट इज द शेडेड पार्ट कंबाइनिंग बोथ ए एंड बी। करेक्ट। तो मैं मेरा फॉर्मूला, आप देखो मैं फॉर्मूला सफल करते जाऊंगा। तो पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, यानी कि आई विल कंसिडर ऑल द एलिमेंट्स इन सेट ए। तो ये मेरा सेट ए हो गया। उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो आई विल कंसिडर ऑल द एलिमेंट्स इन सेट बी। तो मेरा ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है। बट अगर तुम लोग ध्यान से नोटिस करो, मैंने यहाँ पे एक पार्ट है जो दो बार काउंट कर लिया। कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट। ये मैंने सेट ए के टाइम पे भी काउंट कर लिया और सेट बी के टाइम पे भी काउंट कर लिया। करेक्ट। किसी को लग रहा है कि गलत बोल रहा हूँ मैं? जब मैं सेट ए कैलकुलेट कर रहा था तब ये वाला पार्ट इन्वॉल्व हो गया, जब मैं यस सेट भैया, बी कैलकुलेट वो कर रहा डबल था तब भी काउंट। ये वाला पार्ट काउंट हो गया। अब क्योंकि ये डबल काउंट हो चुका है, आई नो कि ए यूनियन बी में कभी भी डबल काउंटिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेट्स में रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना। एंड क्योंकि वो डबल काउंट हो चुका है, आई हैव टू सब्ट्रैक्ट इट वन टाइम। तो अगर मैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा वन टाइम, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए यूनियन बी मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने उसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो बेसिकली आई एम कंसिडरिंग इट ओनली वंस नाउ। क्लियर है सबको ये वाला पार्ट? क्लियर है? यस भैया। यस भैया। शारब, आप भी मुझे भैया बोल सकते हो। आई नो आपको सर बोलने की आदत है, बट आप भी भैया बोल सकते हो। आई एम नॉट वेरी एल्डर टू यू। ठीक है, भैया जितना एल्डर हूँ लेकिन सर जितना एल्डर अभी नहीं हूँ। ठीक है ठीक है भैया। भैया में आप भी कंफर्टेबल फील करोगे, वो वर्ड का बहुत वैल्यू होता है। आप सर बोलते हो ना तो वो थोड़ा कैजुअलिटी खत्म हो जाती है, फिर फॉर्मेलिटी आ जाती है। लेकिन जब आप भैया बोलोगे ना तो थोड़ा सा इनफॉर्मल रहेगा, थोड़ा कैजुअल रहेगा। ठीक है। अब सेकंड वाला फॉर्मूला देखता हूँ मैं। सेकंड वाले फॉर्मूला में बस कुछ नहीं है, यहाँ पे मेरा क्या है, ए और बी डिसजॉइंट सेट्स है, यानी कि मेरा सेट ए और सेट बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। थोड़ा सा हटाना है। हाँ, सेट ए और सेट बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब अगर मुझे ए यूनियन बी निकालना है, तो मैं ए को प्लस करूंगा और बी को प्लस करूंगा, सिंपल। ठीक है, बिकॉज मेरे पास यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी है ही नहीं। क्लियर है? यस भैया। यस भैया। अच्छा, ए माइनस बी ना, ए माइनस बी तो तुम लोगों को सेम ही फॉर्मूला है जो अब मेरे पास ऑलरेडी था। सेट ए में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दे रहे हैं। यू आर गेटिंग ए माइनस बी। ठीक है। और बी माइनस ए के लिए भी सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। थर्ड वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है? थर्ड वाले में कोई प्रॉब्लम है? ये सेम फॉर्मूला है जो हम लोगों ने ए माइनस बी का किया अभी जस्ट ऊपर। एनीवन? एनी प्रॉब्लम इन ए नहीं माइनस भैया। बी, बी माइनस ए? चलो नहीं करा भैया। देता हूँ, वापस करा देता हूँ। श्रेयांश सोच रहा है। देखो, ये ए है, ये बी है। अगर मुझे दिखाना है ए माइनस बी, दिस इज माई ए, दिस इज माई बी। और ए माइनस बी क्या होता है, सेट ए में से जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ए और बी के, उसको माइनस करते हैं। तो ये वाला पार्ट मेरा ए माइनस बी डिनोट करता है। अब मुझे अगर इस पार्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं, तो मुझे कौन सा पार्ट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा सेट ए में से? ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मिल जाएंगे मुझे। तो कुछ नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज नथिंग बट पूरा का पूरा सेट ले लो, सेट ए,
माइनस क्या करोगे उसमें से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ द सेट्स, तो ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, क्लियर है? Yes. यस भैया। पूरे के पूरे सेट में से दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स है, ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट, उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यू विल गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए माइनस बी। सॉरी, ये ए गलती से लिख दिया है, ये ए माइनस बी। यू विल गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी। ठीक है, आई होप नाउ इट्स क्लियर। नाउ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। अच्छा, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है शारव, आपको पता चल जाएगा इस एग्जांपल से। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस इज नथिंग बट ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी। ठीक है, तो ए माइनस बी कौन सा पार्ट है? ए माइनस बी है ये वाला पार्ट, और बी माइनस ए है ये वाला पार्ट। और इन दोनों का जब हम लोग यूनियन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए बी मिलता है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए इन सिमेट्रिक डिफरेंस ए माइनस बी। तो अब जरा ध्यान से देखो अपना ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला। ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस वन टाइम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मुझे ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी एलिमेंट्स नहीं चाहिए। मुझे ए इंटरसेक्शन बी के कोई भी एलिमेंट्स नहीं चाहिए। तो जो मैं यूनियन के टाइम पे एक बार माइनस कर रहा था, अगर मैं उसको दो बार माइनस कर दूंगा, यानी कि जो दो बार ओवरलैप हो रहा था ना, जब मैं सेट ए और सेट बी प्लस कर रहा था, तो मेरा ओवरलैप हो रहा था एलिमेंट्स। ठीक है, ए और बी का। तो यूनियन के टाइम पे आई वाज सब्ट्रैक्टिंग द ओवरलैप वंस, सो दैट आई गेट द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वंस। मुझे दो बार नहीं चाहिए, मुझे एक ही बार चाहिए वैल्यू। ठीक है, पर अगर मैं उसको दो बार माइनस कर दूंगा तो आई विल गेट रिड ऑफ इट। ये बात समझ आई कि नहीं है? एग्जाम्पल सुन लो। यस भैया बहुत। फॉर एग्जाम्पल ए 1 2 3 है, बी है आपका 3 4 5। तो अगर मैं अभी फिलहाल ना, ये सब मत सोचो, सेट्स का रूल वगैरह मत देखो। मैं अभी बस बोल रहा हूँ कि आप, अच्छा नंबर ऑफ सेट्स है ना, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितना है? 3। तो अगर मैं बोलता हूँ ए यूनियन बी निकालो, तो ए यूनियन बी में हमने क्या सीखा? हम 3 + 3 कर देंगे। पर क्या ये सही होगा? क्योंकि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स है मेरे? ए यूनियन बी में एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, बट अगर मैं 3 + 3 करता हूँ तो मुझे 6 मिलता है। वाई इज दिस रॉन्ग? क्योंकि यहाँ पे 3 जो है ओवरलैप हो गया है। यहाँ पे मैंने 3 + 3 करने समय इस 3 को दो बार काउंट कर लिया है, इसीलिए यहाँ पे 6 हो रहा है। तो मैंने क्या बोला, हमें एक बार माइनस करना पड़ता है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स है मेरे पास? ए इंटरसेक्शन बी में मेरे पास एक एलिमेंट है, वो एक एलिमेंट क्या है? 3 है। ठीक है, आई हैव वन एलिमेंट इन दिस, आई हैव 5 एलिमेंट्स इन दिस। तो अगर मैं 3 + 3 माइनस एक एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करता हूँ, तब मुझे क्या मिलता है? 5 मिलता है। नाउ इट इज करेक्ट, ए यूनियन बी 5 है, और यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज करके ए यूनियन बी 5 हो रहा है। ठीक है, अब सिमेट्रिक डिफरेंस जब मैं निकाल रहा हूँ, यानी कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए निकाल रहा हूँ। ठीक है, तब क्या हो रहा है? तब मेरा फॉर्मूला क्या है? तब मेरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो मेरा सिमेट्रिक डिफरेंस में पहली बात एलिमेंट्स कितने होंगे ये निकाल लेते हैं फटाफट से। तो ए माइनस बी के एलिमेंट्स यूनियन बी माइनस ए के एलिमेंट्स, ये निकालना है मुझे। मैं 4 4 होगा, लेट मी चेक। ए माइनस बी में मेरे पास 1 2 आएंगे, मैं लिख देता हूँ। ए माइनस बी में होंगे 1 2 और यूनियन कर रहे हैं बी माइनस ए, तो इट विल बी 4 5। बिल्कुल सही। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज 4। ठीक है, शाराब आपको समझ आया ये पॉइंट? हाँ सर। अगर हाँ भैया कोई भी समझ आ गया। प्रॉब्लम होती है ना, जस्ट
बिना किसी हेसिटेशन के मुझे तुरंत माइक ऑन करके बोलना कि सर ये पॉइंट, सर नहीं भैया, भैया ये पॉइंट समझ नहीं आया। ठीक है, मैं आई स्टॉप देयर एंड आई एक्सप्लेन यू। ठीक है। तो ये मत सोचना कि बोल रहे हैं तो बोलने देते हैं, बाद में पूछ लो, बाद में नहीं, तुरंत पूछ लो, क्लियर करो। ओके, यस भैया। सो ठीक है। आफ्टर दिस, हाँ 4 एलिमेंट्स हो गए। तो अब अगर मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ, तो अगर मैं 3 एलिमेंट्स ऑफ सेट ए प्लस 3 एलिमेंट्स ऑफ सेट बी कर रहा हूँ, ठीक है, पर अगर मैं इसमें से मुझे क्या मिल रहा है, इसमें 6 मिल रहा है, अगेन मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि 3 2 बार काउंट हो चुका है, ये जो 3 है, एलिमेंट 3 जो है वो 2 बार काउंट हो चुका है। मुझे चाहिए 4। 4 क्यों चाहिए मुझे? क्योंकि मेरा ये इंटरसेक्शन वाला जो एलिमेंट्स है ये होना ही नहीं चाहिए काउंट। तो ये जो 2 बार काउंट हो रखा है 3, ओवरलैपिंग की वजह से इसको मुझे 2 बार माइनस करना पड़ेगा। तो 3 + 3 माइनस 2 टाइम्स भैया ऑफ, 2 बार माइनस इसलिए नहीं है क्योंकि बोलो, फिर से बोलो। भैया मैं बोल रहा था 2 बार माइनस नहीं है क्योंकि फॉर्मूला में सेट ए और सेट बी दोनों ऐड हो रहे हैं, हम्म, तो इंटरसेक्शन 2 बार आता है, करेक्ट। इसलिए 2 बार माइनस कर रहे हैं। हाँ 2 बार इसलिए माइनस करे, वही बोल रहा हूँ मैं। जो ओवरलैपिंग है वो 2 बार हो गया ना, यानी ओ, कि 3 जो है वो 2 बार काउंट हो गया है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, मतलब एक ही एलिमेंट है बेसिकली, यहाँ ए इंटरसेक्शन में भी मेरे पास एक ही एलिमेंट है। तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं 2 × 1 कर रहा हूँ, तो बेसिकली मैं माइनस फिलहाल इस एग्जाम्पल में 2 ही कर रहा हूँ। तो 3 + 3 = 6, -2 = 4। नाउ इट इज मैचिंग 4 and 4। ठीक है, तो जो फॉर्मूला है उसके साथ चलोगे तो तुम्हारा काम सही रहेगा। मेरे ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिमेट्रिक डिफरेंस। इसीलिए वो ओवरलैपिंग में जो 2 बार काउंट हो गया था वो दोनों बार हटाना पड़ रहा है। लेकिन यूनियन के केस में मुझे 2 बार नहीं, मुझे एक बार चाहिए, इसीलिए मैं एक ही बार हटा रहा हूँ। दिस इज दी ओनली डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन सिमेट्रिक डिफरेंस एंड यूनियन। सब लोगों को क्लियर है कि नहीं है? यस भैया, क्लियर ये है। हाँ ओवरलैपिंग भैया। वाला चीज ना तुम लोगों को समझ आना चाहिए, क्योंकि अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो है 3 सेट का। नाउ वी आर डूइंग ऑफ 3 सेट, 3 सेट्स, ए यूनियन बी यूनियन सी। 3 सेट का पहली बात वेन डायग्राम बनता कैसे है वो तुम लोग देख लो। 3 सेट में ना एक सर्कल यहाँ आता है, एक सर्कल यहाँ आता है, और एक सर्कल यहाँ आता है। ठीक है, क्लियर है? सो दिस इज माई सेट ए, दिस इज माई सेट बी एंड दिस इज माई सेट सी। जब मैं सेट ए बोल रहा हूँ, आई एम एडिंग सेट ए, आई एम एडिंग एवरीथिंग इन दिस। व्हेन आई एम एडिंग सेट बी, आई एम एडिंग एवरीथिंग इन दिस। ठीक है, एक्चुअली एक काम करता हूँ ना, ये लाइन लाइन जो है ना, इसकी वजह से ना अच्छे से समझ नहीं आई, आई कलर इट। अरे, ये तो ग्रीन वाला लाइन ढक गया है यार इसके पीछे। चलो कोई बात नहीं। दिस इज माई सेट ए, ठीक है, दिस इज माई सेट बी, दिस इज माई सेट बी, एंड दिस इज माई सेट सी। ठीक है,
अब जरा ध्यान से देखो तुम लोग। हम्म, अब जरा ध्यान से देखो तुम लोग। सब लोग का ध्यान स्क्रीन पे प्लीज। अंडरस्टैंड दिस वेरी नाइसली ना। ये जो पार्ट है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ पार्ट। जस्ट अ सेकेंड ना, जस्ट अ सेकेंड। कुछ प्रॉब्लम है ऐप में, बहुत स्लो हो गया एंड बहुत लैग है। आई विल ओपन दिस अगेन। जस्ट अ सेकेंड, आई एम ओपनिंग द ऐप अगेन, ठीक है। ये जो बैकग्राउंड में रिकॉर्डिंग चलते रहता है ना, उसकी वजह से मेरे लैपटॉप पे ना बहुत ज़्यादा लोड पड़ती है, बैंड बज जाती है मेरे लैपटॉप पे। इसके बाद अगर तुम मेरे लैपटॉप के नीचे हाथ रखोगे ना, तुम्हारा हाथ लाल हो जाएगा, इतना गर्म हो जाता है मेरा लैपटॉप पूरा का पूरा, मतलब हीट है। वो भी सोचता होगा भाई क्या कर रहे हो ऐसा तुम। आउ। तो यार ये इतना ऊपर क्यों चलेगा? ठीक, चलो। हाँ। तो ये बताओ कि ये जो पार्ट है, इस पार्ट ये जो पार्ट है, ये पार्ट को मैं क्या कैसे डिनोट करूंगा? दिस पार्ट जो मैंने वाइट से किया है हाईलाइट। ए इंटरसेक्शन बी। बिल्कुल सही। दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। नाउ व्हाट इज दिस पार्ट? भैया बताओ। बी इंटरसेक्शन सी। करेक्ट, दिस इज बी इंटरसेक्शन सी। एंड व्हाट इज दिस पार्ट? A intersection C. करेक्ट, दिस इज ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है। अब जरा मुझे बताओ कि ये जो पार्ट है, यहाँ पे कितनी बार सेट ओवरलैप हुए हैं? यहाँ पे सेट कितनी बार ओवरलैप हुए हैं? भैया भैया एक एक बार। एक बार ओवरलैप, अच्छा ठीक है, एक बार ओवरलैप हुए, मेरे को नंबर बताओ। अच्छा ठीक है, करेक्ट है, एक बार ओवरलैप हुए। लेकिन मतलब काउंट कितनी बार, वहां के एलिमेंट्स कितनी बार काउंट हुए ये बताओ। हाँ, ओवरलैप बोलना सही नहीं है। वहां के जो एलिमेंट्स है जो मैंने भैया अभी दो शेड किया, कितनी दो बार हुआ काउंट? दो बार। करेक्ट। तो ये जो पार्ट है, यहाँ के जो एलिमेंट्स है वो दो बार काउंट हुआ है। यू ऑल आर सेइंग क्या करूँ, आई नीड अच्छा कलर जो दिखाई दे। ग्रीन। यहाँ के एलिमेंट्स दो बार काउंट हुए, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस पार्ट? यहाँ के एलिमेंट्स कितनी बार काउंट हुए? दो बार। यहाँ के एलिमेंट्स भी दो बार काउंट भैया हुए दो। हैं। और व्हाट अबाउट यहाँ के एलिमेंट्स? दो बार। दो बार। यहाँ के एलिमेंट्स भी दो बार। अब मुझे बताओ भैया कहाँ? कि ये वाला एलिमेंट्स, ये जो बीच के पार्ट है, इसको पहली बार मैं डिनोट कैसे करूंगा? ये जो बीच का पार्ट है, भैया ए भैया इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। करेक्ट। दिस इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और यहाँ के एलिमेंट्स कितनी बार काउंट हुए हैं, जरा बताएगा कोई? भैया तीन बार। तीन बार। करेक्ट। यहाँ के एलिमेंट्स तीन बार ओवरलैप हुए हैं।
तो अब मुझे बताओ, अगर मुझे सारे एलिमेंट्स एक ही बार चाहिए, मुझे डबल काउंट या ट्रिपल काउंट नहीं चाहिए, तो अच्छा, ये वाले जो एलिमेंट्स है, ये बाहर वाले एलिमेंट्स, ऑल दीज एलिमेंट्स, दीज आर काउंटेड वंस, ओवर हियर आल्सो दीज all the elements are counted once, and over here also all the elements are counted once in these parts, जहाँ पे सिर्फ A, सिर्फ B और सिर्फ C है। ठीक है, तो जब मैं इन सब का यूनियन करूंगा, मुझे सारे एलिमेंट सिर्फ एक ही बार चाहिए होते हैं, करेक्ट? मैं कभी भी डबल काउंटिंग नहीं कर सकता यूनियन के टाइम पे, बिकॉज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूनियन। तो डबल काउंटिंग नहीं करनी है मुझे एलिमेंट्स की। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? तो जब मैं ए को प्लस कर रहा हूँ, बी को प्लस कर रहा हूँ, सी को प्लस कर रहा हूँ, वहां तक ठीक है, मैंने प्लस कर दिया। बट उस चक्कर में ए और बी का ये वाला पार्ट दो बार काउंट हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट दो बार काउंट हो गया, फिर बी इंटरसेक्शन सी का पार्ट भी दो बार काउंट हो गया, और ए इंटरसेक्शन सी का पार्ट भी दो बार काउंट हो गया, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का पार्ट तीन बार काउंट हो गया। तो अब मुझे कितनी बार माइनस करना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी को, बी इंटरसेक्शन सी को, ए इंटरसेक्शन सी को, कितनी बार माइनस करना पड़ेगा ताकि मैं वो दो को वन, टू को वन बना सकूं? भैया एक ही बार माइनस। एक एक ही बार। बार करना पड़ेगा, बिल्कुल सही। क्योंकि मैंने डबल काउंट कर लिया था, ऑल द एलिमेंट्स वर काउंटेड ट्वाइस। अगर मुझे उनको सिर्फ एक बार काउंट करना है, आई हैव टू सब्ट्रैक्ट इट वन टाइम ओनली, एंड आई विल गेट ऑल द एलिमेंट्स काउंटेड वंस। अब अगर मैं बोलूँ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तीन बार काउंट हो चुका है, मुझे इसको भी एक बार बनाना है, तो मुझे कितनी बार माइनस करना पड़ेगा इसको? दो बार। दो बार। तो दो बार माइनस करूंगा अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को, तो मुझे ये एक, मतलब आई विल काउंट ऑल द एलिमेंट्स वंस ओनली, तो मुझे वो मिल जाएगा। अब तुम जरा ध्यान से फॉर्मूला अपना देखो, तुमको समझ आ जाएगा इतना कहानी मैंने क्यों बताया। तो व्हेन वी आर एडिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट बी, सेट सी, उसके बाद हम लोग एक बार माइनस कर रहे हैं ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस, दिस एंड दिस। अच्छा, फिर आप लोग बोलोगे कि भैया प्लस क्यों किया है हमने एक बार? तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ जाती है भाई, अगर तुम लोगों ने नोटिस किया हो तो। जब मैं ए इंटरसेक्शन बी, जब मैंने प्लॉट किया, जब मैंने तुमको बोला कि ये पार्ट क्या है, तब तुमने कहा ए इंटरसेक्शन बी है। यानी कि ये जो पार्ट माइनस हुआ, मैंने जब उसको ए इंटरसेक्शन बी में माइनस किया, तो ये वाला पार्ट भी माइनस हुआ ना। ये बात समझ आई कि नहीं है? ये बात समझ आई कि नहीं यस है? भैया। जब मैं ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि हाँ ये भैया। वाला पार्ट माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, दिस इज वन पार्ट, दिस इज वन पार्ट, एंड दिस इज वन पार्ट। जब मैं ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट जब मैं माइनस कर रहा हूँ, तो ये वाला पार्ट भी बीच में एक बार माइनस हो जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैं ये वाला पार्ट माइनस कर रहा हूँ, तो फिर से ये वाला पार्ट बीच में माइनस हो जा रहा है, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी। और जब मैंने ये वाला पार्ट माइनस किया, तो फिर से ये वाला पार्ट माइनस हो गया। तो ये कितनी बार बीच वाला पार्ट माइनस हो चुका है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितनी बार माइनस हो गया? बताओ, बताओ भाई। तीन बार। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल सही। तीन बार माइनस हो चुका है ये। तो मेरे पास, मैंने इसको काउंट कितनी बार किया था? मैंने इसको तीन बार काउंट किया था, ठीक है। तो तीन बार काउंट किया था, और मैं सब्ट्रैक्ट कितनी बार कर चुका हूँ? मैं सब्ट्रैक्ट भी तीन बार कर चुका हूँ। तो अभी जो मेरे पास रिजल्टेंट नंबर है, वो है जीरो। यानी कि मैं इसको हटा चुका हूँ, बीच वाले पार्ट को हटा चुका हूँ, जीरो कर चुका हूँ। पर मुझे कितनी बार चाहिए? मुझे एक बार चाहिए, मुझे उसको एक बार काउंट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस वन करना पड़ेगा इसमें, ताकि मैं उसको एक बार काउंट कर सकूं। समझ आया? इसीलिए फॉर्मूला में, इसीलिए फॉर्मूला में ये क्या है? प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, ठीक है। क्लियर है अब? वो प्लस क्यों है, आप समझ आया? यस भैया। क्योंकि वो तीन बार सब्ट्रैक्ट हो गया था, इसलिए एक बार उसको ऐड करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इट इज प्लस वन टाइम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब नेक्स्ट वाला तो भाई
ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, इसको डायग्राम से समझाने की जरूरत नहीं है, ये तुम लोग फॉर्मूला से ही समझ लो। तुमको मैंने अभी जस्ट बताया ना कि कोई भी सेट अगर लो, कोई भी सेट, और उसका अगर कॉम्प्लीमेंट प्लस कर दो, अगर ए कॉम्प्लीमेंट और ए, सॉरी प्लस नहीं, यूनियन, यूनियन कर दो, तो आपको हमेशा यूनिवर्सल सेट मिलेगा, करेक्ट। तो अगर मुझे ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकालनी है तो मैं बोल सकता हूँ इट इज यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ठीक है। सेम चीज यहीं पे है, यहां से यहां तक मैं कैसे पहुंचा, बाय यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, डिमॉर्गन्स लॉ बोलता है कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली इफ आई हैव ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दिस विल बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो बाय यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ आई रीच्ड द सेकेंड स्टेप, ठीक है, आई रीच द सेकेंड स्टेप। अब यहां से मैंने ये वाला पार्ट यूज किया, ये वाला इक्वेशन यूज किया, एंड आई गॉट दिस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल से माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। So if you treat this as A intersection, you can simply say this is universal minus A, ठीक है। तो यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन, दूसरे वाले का भी सेम ही है, यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। क्लियर है, सारे के सारे इक्वेशंस सब यस कुछ ब्रो, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। यस हाँ ब्रो। अच्छा अब ये ध्यान रखना ना, अभी मैं और क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, मेरा थ्रोट वापस से दर्द होना चालू हो गया है, नॉन स्टॉप आज बोल रहा हूँ। आई डिड नॉट गिव यू एनी क्वेश्चन टू सॉल्व टुडे, आज पूरा का पूरा क्लास सिर्फ मेरा बोलना था, तो मेरा थ्रोट बहुत पेन हो रहा है। तो अच्छा ठीक है, लिसन, नेक्स्ट क्लास सैटरडे को होगी, एंड सैटरडे वाले क्लास में ना जो फॉर्मूलाज हम लोगों ने सीखा है आज नंबर ऑफ एलिमेंट्स का, इसके बेस पे वी विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है। तो होगा क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो पहली बात ये फॉर्मूलाज याद कर लेना, सेकेंड ऑफ ऑल कि नेक्स्ट क्लास में ना तुम्हारा रिविजन होगा इन फॉर्मूलाज का, एंड जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे यू विल गेट अ हैंग ऑफ इट कि कैसे इन फॉर्मूलाज को यूज करना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास अटेंड करना, मिस मत करना गलती से, वरना ये फॉर्मूला जो सीखे हैं इसको यूज करना कैसे यही समझ नहीं आएगा, ठीक है। यस ब्रो।